कैनेडियन वर्चुअल इमिग्रेशन प्रोग्राम के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम उस कैनेडियन पीआर के लिए फ्री में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आप न्यूफाउंडलैंड लेब्राडोर कनाडा की वेबसाइट पे आ जाएंगे। वेबसाइट पे आने के बाद आपके पास सामने दो ऑप्शन आ रहे होंगे, रजिस्टर नाउ और लॉगिन। आप रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे। रजिस्टर नाउ पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक सिंपल सा फॉर्म ओपन हो जाएगा, लेकिन याद रहे कि यहाँ पे आप सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन देंगे जो आपके पासपोर्ट या आईडी कार्ड पे होगी, क्योंकि अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है और बाद में आपके नेम मैच नहीं होते पासपोर्ट और आपने जो यहाँ पे एप्लीकेशन में नाम सबमिट करवाया होगा तो देन आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसलिए स्टार्टिंग से ही आप कोई भी चीज़ कर रहे हैं उसको सोच समझ के करें। फर्स्ट नेम में आपका नाम आ जाएगा, लास्ट नेम में आपका फैमिली नेम या सर नेम जो भी आपके फादर का नाम होगा अकॉर्डिंग टू योर पासपोर्ट, ठीक है, आप वो लिखेंगे। उसके बाद आपके पास ईमेल आ जाता है। ईमेल में याद रहे कि सिर्फ आप अपना एक्टिव ईमेल लिखें जो आपके मोबाइल में एक्टिव हो, क्योंकि आपका जो भी नेक्स्ट प्रोसीजर होगा वो ईमेल के थ्रू ही आपको गाइड किया जाएगा। वेरिफिकेशन आपकी होगी, कोई भी डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन होगी, कोई भी कम्युनिकेशन होगी वो ईमेल के जरिए ही होगी। उसके बाद आपके पास सिटीजनशिप का ऑप्शन आता है। सिटीजनशिप में अक्सर लोग ये गलती कर रहे हैं कि अगर वो लोग अमारात में रह रहे हैं या सऊदीया में हैं या बहरीन में हैं तो वो लोग यहाँ पे अपने उसी कंट्री को एज अ सिटीजनशिप में भी मेंशन कर रहे हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। अगर आप लोग इंडिया से हैं, बांग्लादेश से हैं, नेपाल से हैं, पाकिस्तान से हैं तो आप लोग उसी कंट्री को मेंशन करेंगे जहाँ की आपके पास सिटीजनशिप है। लेट्स से कि अगर मैं पाकिस्तान से हूँ तो मैं उसको पाकिस्तान लिखूंगा, अगर मैं इंडिया से हूँ तो मैं सिटीजनशिप में अपने इंडिया को मेंशन करूंगा, मैं अमारात को मेंशन नहीं करूंगा। उसके बाद जो नीचे दूसरा ऑप्शन है कंट्री ऑफ रेजिडेंस, यहाँ पे हम लोग वो मेंशन करेंगे कि जिस कंट्री में आप लोग रह रहे हैं। लेट्स से अगर मैं अमारात में हूँ तो मैं यहाँ पे यूनाइटेड अरब अमारात को सिलेक्ट करूंगा। अगर आप लोग सऊदीया में हैं, कतर में हैं, बहरीन में हैं तो आप लोग उस कंट्री को सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में आपने अपना एजुकेशन लेवल सिलेक्ट करना है। आपके पास मास्टर्स की डिग्री है, बैचलर्स की है, पीएचडी है, डिप्लोमा है, स्कूल की डिग्री है, कोई भी डिग्री है, जो भी आपका एजुकेशन लेवल होगा आप लोग वो सिलेक्ट करें। और यहाँ पे याद रहे कि आप सिर्फ वही सिलेक्ट करें जिसका आपके पास प्रॉपर सर्टिफिकेट हो, जिसका प्रॉपर आपके पास डिग्री हो, अटेस्ट डिग्री हो, आप लोग सिर्फ वही सिलेक्ट करें। इसके बाद हमसे ये सिंपल क्वेश्चन पूछेंगे येस और नो में। जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि आपके पास NLCX का सर्टिफिकेट है या नहीं है, तो इसको हम सिंपली नो कर देंगे। ये नर्सिंग का कोर्स होता है, ज़्यादा हम इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे ये क्या है क्या नहीं है। इसके बाद ये हमसे पूछेंगे कि आर यू फ्लुएंट इन इंग्लिश, तो हम इसको येस और नो में आंसर कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम इसको येस कर देंगे। अगर आप खुद फॉर्म सबमिट कर रहे हैं तो आप इंग्लिश को अंडरस्टैंड कर रहे हैं ऑब्वियसली, तो इसलिए आप इसको येस कर देंगे। उसके बाद हमसे पूछेगा कि आपके पास इंग्लिश का कोई भी सर्टिफिकेट है, जैसे आइल्स हो गया, टोफल्स हो गया, या कोई भी एग्जाम आपने इंग्लिश का दिया हुआ, अगर दिया हुआ होगा तो येस कर देंगे, अगर नहीं तो इसको आप नो कर देंगे। उसके बाद सेम चीज़ वो फ्रेंच के लिए पूछ रहा है कि आप फ्रेंच बोलते हैं या नहीं बोलते, तो इसको हम कह सकते हैं कि नो, ठीक है। उसके बाद सेम वो चीज़ पूछेगा हमसे कि आपको फ्रेंच का कोई आपके पास सर्टिफिकेशन है, कोई कोर्स है, तो हम इसको भी सिंपली नो कर देंगे। इसके बाद हमसे फिर वो पूछ रहा है कि आपका जो पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन है वो आपने कौन सी कंट्री से किया, तो यहाँ पे हम अपना कंट्री को लिख सकते हैं जहाँ से हमारा पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन हुआ हो, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, जहाँ से भी आपका होगा आप इसको सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद हमारे पास 2 क्वेश्चन के सेक्शन आ रहे हैं, हर सेक्शन में 3-3 क्वेश्चन है। पहले सेक्शन में आपके पास ऑप्शन है कि आप 3 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। 3 क्वेश्चन आप कोई भी पूछ सकते हैं। लेट्स से इसके वहाँ पे बेसिक सैलरीज क्या होंगी, क्लाइमेट कैसा होगा, या वहाँ पे इन्वायरमेंट कैसा है, वहाँ के लोग कैसे होंगे, कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में है तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। और दूसरे जो आपके पास सेक्शन आ रहा है, दूसरे सेक्शन में भी 3 क्वेश्चन है जो आप पूछ सकते हैं कि यहाँ पे वो हमसे पूछ रहे हैं कि आप ये जो वर्चुअल इवेंट 24 को होने जा रहा है इसके अंदर से आप क्यों इसको अटेंड कर रहे हैं, आपको किस चीज़ की उम्मीद है या आपका मकसद क्या इसको अटेंड करने का। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं सेल्फ अवेयरनेस कर सकते हैं, आप लोग लिख सकते हैं कि लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटी, आप लोग लिख सकते हैं कि नेटवर्किंग के लिए, और इस तरह का कोई भी आप चीज़ लिख सकते हैं कि आप कोई भी ये जो इवेंट होने जा रहा है इसमें आप लोग पार्टिसिपेट क्यों कर रहे हैं। उसके बाद आपके पास जो सेकंड लास्ट ऑप्शन है यहाँ पे आप लोग बताएंगे कि आपको इस इवेंट के बारे में कहाँ से पता चला, सोशल मीडिया से पता चला, दोस्तों से, या किसी भी कोई भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, ये इतना मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद आपके पास जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है और यहाँ पे लोग अक्सर गलती कर रहे हैं कि वो अपने लोग अपनी CV अटैच नहीं कर रहे, या अगर वो CV अटैच कर रहे हैं तो वो लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे अपनी टेम्पलेट वाली CV को अब वो अपलोड कर रहे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा बुलेट्स और बहुत ज़्यादा इमेजेस का यूज़ किया हुआ है। तो वो वाली जो CV है वो कहीं पे भी आपकी वो इतनी ज़्यादा ऑथेंटिक नहीं मानी जाती। किसी भी आप बेशक फॉर्म में कर रहे हो, कहीं पे भी आप जॉब अप्लाई कर रहे हो तो कोशिश किया करें कि आप बहुत ज़्यादा ये जो टेम्पलेट बनाए टेम्पलेट होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा बुलेट्स पॉइंट यूज़ हुए हुए हैं, इमेजेस यूज़ हुए हुए हैं, तो आपने कोशिश करनी है कि वो कोई भी टेम्पलेट आप यूज़ ना करें। यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि अपलोड के नीचे यहाँ पे इन्होंने आपको एक ऑप्शन दिया हुआ है दिस CV टेम्पलेट, तो आप लोग इस टेम्पलेट को डाउनलोड करें और इसके ऊपर अपनी CV को बनाएं। अगर आपकी ऑलरेडी CV जो है वो टेक्स्ट बेस्ड है, उसमें ज़्यादा बुलेट्स पॉइंट, इमेजेस और ये टेम्पलेट नहीं यूज़ किए हुए, तो आप उसको भी अपलोड कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप इसको डिटो कॉपी इसी को ही कॉपी करें, लेकिन कहने का मकसद है कि जो आपकी CV है वो आपकी टेक्स्ट बेस्ड होनी चाहिए, उसमें बहुत ज़्यादा इमेजेस, बुलेट्स पॉइंट्स और ज़्यादातर जो ग्राफिक विजुअल्स हैं वो इतने ज़्यादा नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये जो CVs जाएंगी उनके पास मिलियंस में CVs जाएंगी, ठीक है। सिर्फ हम लोग या आप लोग नहीं अप्लाई कर रहे होंगे तो वो एक CV को रीड नहीं करेंगे। ये एक सिस्टम हो रहा होता है, ATS सिस्टम होता है, एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम होता है। जो लिंक्डइन पे लोग काम कर रहे हैं उनको इस बारे में ज़्यादा बेहतर पता होगा। तो जब भी CVs आती हैं तो वो पूरी ये जो फाइल्स होती हैं ये उसको ATS सिस्टम में डाल देते हैं और वहाँ पे कुछ कीवर्ड्स दे देते हैं कि हमें ये वाली जो कीवर्ड जिस CVs में होंगे वो वाली जो CVs हैं हमारे सामने लेकर आओ, बाकी जो CVs हैं उनको आप साइड पे कर दो। इसलिए आपकी जो टेक्स्ट बेस्ड CV होगी आप उसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से आई एम नॉट रोबोट को क्लिक कर देंगे और उसके बाद सिंपली आप इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे थैंक यू लिखा हुआ होगा और नीचे लिखा हुआ होगा कि आप
थोड़ी देर में वेरिफिकेशन ईमेल आपको रिसीव हो जाएगा। जब आप अपना जीमेल ओपन करेंगे तो आपको वेरिफिकेशन ईमेल आ जाएगा, जिसमें आपको मेंशन होगा कि आपकी जो प्रोफाइल है वो एक्टिवेट हो गई है। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, इसके बाद आपको वेट करना है नेक्स्ट ईमेल का। नेक्स्ट ईमेल में आपको ये नेक्स्ट प्रोसीजर बताएंगे। 24 जनवरी से पहले आपको ईमेल आ जाएगी कि किस टाइम में इवेंट होगा और आपको क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। अगर कोई भी आपके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट हैं, कुछ भी होगा, वो इसी ईमेल के ऊपर आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे। तो आप कंटिन्यूसली अपनी ईमेल देखते रहिएगा और चेक करते रहिएगा। इसकी समझ नहीं आई हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको बायो में भी मिल जाएगा और कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा। आप गूगल पे जाएंगे सिंपली और लिखेंगे दुबई सोशल सर्कल, पहली वेबसाइट आप ओपन करेंगे तो वहाँ पे हमारा रिसेंट आर्टिकल आप लोग देख लें, उसके अंदर स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसीजर मेंशन है। थैंक यू सो मच।